लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। नमस्ते बच्चों, आज हम विराम चिन्ह का अभ्यास करेंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का अभ्यास किया और हमने यह भी देखा कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति को पत्र लिखा और वह गलत विराम चिन्हों के साथ लिखा तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तो इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए विराम चिन्हों का अभ्यास करेंगे। यदि आपने विराम चिन्ह का भाग 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। विस्मय आदि बोधक चिन्ह या विस्मयवाचक चिन्ह। जैसा कि विस्मय से अभिप्राय होता है आश्चर्य, तो जहाँ पर प्रायः आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले विस्मयवाचक शब्दों के बाद ही इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे वह चली गई, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तुम जाओगे दिल्ली, वाह कितना सुंदर गिफ्ट है। इन सभी वाक्यों में क्रमशः पहले वाक्य में आश्चर्य, दूसरे वाक्य में धिक्कार, तीसरे वाक्य में फिर आश्चर्य और चौथे वाक्य में प्रसन्नता प्रकट की गई है। ऐसे ही कई बार संबोधन शब्द के बाद भी विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि मोदी जी बोलते हैं मित्रों, तो वहाँ पर मित्रों शब्द संबोधन के लिए आया। तो जैसे वो बोलते मित्रों, भाइयों और बहनों, तो इस तरह के शब्दों के बाद भी, इस तरह के संबोधन शब्दों के बाद भी हम विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये एक वाक्य के द्वारा और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे भाइयों और बहनों, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर भाइयों और बहनों के बाद में विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही कई बार प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगा करके विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब कभी गुस्सा या मनोवेग अपने प्रकट करने हो उस समय, जैसे एक वाक्य ले लेते हैं, सुन क्यों नहीं रहे, बहरे हो क्या। तो इसमें बहरे हो क्या के बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम अपने मनोवेग प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हो सकता है। आइए अब हम दूसरा विराम चिन्ह पढ़ेंगे, उद्धरण चिन्ह। यह 2 प्रकार के होते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह और इकहरा उद्धरण चिन्ह। कई बार आप कोई लेख या कहानी पढ़ते हैं तो उसमें आप इस तरह के चिन्हों को देख सकते हैं। कहानी में भी कई बार इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। जब कभी किसी के कथन को या किसी ने कोई बात कही, उसे जैसा का तैसा हमें किसी अन्य को बताना है या लिखना है तो हम इस तरह के दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कई बार महापुरुषों की वाणी को भी, जो उन्होंने बोला था, उनके शब्दों को जैसा का वैसा बताने के लिए इस प्रकार के उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी के वाक्यों को जैसा का वैसा ही हम लिख रहे हैं, इसलिए उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर रखे हैं। ऐसे ही हम बोल सकते हैं, जैसे कई बार हम अपने मम्मी या पापा की बात या टीचर की बात को एज इट इज़ किसी को बताने की कोशिश करते हैं, तब हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे टीचर ने कहा था गृह कार्य नोटबुक में ही करना पड़ता है। तो इस तरह के वाक्य को भी हम दोहरे उद्धरण चिन्ह के द्वारा लिखेंगे या दर्शाएंगे। अब ऐसे ही अब हम आगे पढ़ते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह में हम देख सकते हैं
कि किसी का उपनाम, यानी नाम के अतिरिक्त कोई नाम लोगों द्वारा रखा जाता है, जनता के द्वारा रखा जाता है या किसी के फ्रेंड्स के द्वारा रखा जाता है, तो उसे भी हम इकहरे उद्धरण चिन्ह के द्वारा लिखते हैं। वहाँ पर हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कविता, पुस्तकों या लेखकों के शीर्षकों को भी हम इस तरह से इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़ी, तो यहाँ पर नाम हो गया है लेखक का जयशंकर, लेकिन उन्हें क्या कहा जाता है, उनका उपनाम है प्रसाद, तो इसलिए उसे इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर रखा गया है। ऐसे ही कामायनी में भी इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह एक पुस्तक का नाम है। ऐसे ही गोदान भारतीय कृषक जीवन की व्यथा है, तो यहाँ पर गोदान शब्द को इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर रखा गया है क्योंकि यह एक किताब का नाम है। तो शायद अब आप समझ ही गए होंगे कि उपनाम, कविता, पुस्तकों या लेखकों के शीर्षकों को उद्धृत करते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि दोहरा कब प्रयोग किया जाता है और इकहरा कब प्रयोग किया जाता है। लेट्स वी रिवाइज। दोहरे उद्धरण चिन्ह को हम तब प्रयोग करते हैं जब हमको किसी के बोले गए वाक्य को जैसा का तैसा ही लिखना होता है, और इकहरे उद्धरण चिन्ह को हम तब प्रयोग करते हैं जब हम कविता, उपनाम, पुस्तकों या लेखकों के शीर्षकों को उद्धृत करते हैं। ओके गाइस, अगला विराम चिन्ह हम पढ़ेंगे योजक चिन्ह। जब हम योजक चिन्ह की बात करते हैं तो व्याकरण में वह चिन्ह जो शब्दों, पदों, उपवाक्यों आदि को जोड़ता है योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते लाभ, हानि, लेनी देनी आदि शब्द, यानी जो दो शब्दों को जोड़ता है लेकिन फिर भी दोनों का अस्तित्व बना रहता है, दोनों एज इट इज अपने अपने अर्थ को लेकर रहते हैं। ऐसे ही इसके अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं गीत संगीत, माता पिता, भाई बहन, इन सभी के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कई बार एक ही तरह के शब्द, उनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों की जब पुनरावृत्ति होती है या बार बार लिखे जाते हैं तो भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कई बार कहानी या लेख वगैरह पढ़ते समय देखा होगा, कभी कभी, धीरे धीरे, चलते चलते, सोते सोते, ये है तो एक ही शब्द लेकिन इन्हें बार बार लिखा गया है, इसलिए इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही कई बार तुम सा, मीरा सी भक्त, लक्ष्मण सा भाई, इस तरह के सा, सी, से के पहले भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी जहाँ पर तुलना की जाती है तो वहाँ पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कई बार कुछ ऐसे शब्द युग्म होते हैं जिनमें पहला शब्द तो अर्थ देता है पर दूसरा शब्द अनर्थ होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता, पर उनके बीच में भी हम सामान्य बोलचाल की भाषा में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भीड़ भाड़, डर वर, पानी वानी, नाच वाच, इन सभी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पहला शब्द तो अर्थपूर्ण है लेकिन इसमें दूसरा शब्द कोई अर्थ नहीं देता है। तो इसी तरह संख्याओं तथा उनके अंशों को, जैसे हम बोलते हैं ना फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स होते हैं, उनको यदि हिंदी में बोलना है तो हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। जैसे 3/4, 2/3 आदि। तो इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे योजक चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। सासी के लोप होने पर, एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होने पर, समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और संख्याओं तथा उनके अंशों को जब हिंदी में लिखना होता है तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम अगले विराम चिन्ह की ओर बढ़ते हैं जो है निर्देशक चिन्ह।
यदि हम निर्देशक चिन्ह की बात करें तो इसमें भी योजक चिन्ह की तरह एक लकीर या लाइन का प्रयोग किया जाता है, परंतु योजक चिन्ह में लाइन का आकार थोड़ा छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह में लाइन का आकार थोड़ा बड़ा होता है। अब इसके प्रयोग की बात करते हैं। तो इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कथन से पहले, उदाहरण देते समय, संवाद लिखने या कवि लेखन का नाम लिखने से पहले किया जाता है। अब इसी को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे भगत सिंह ने भरी अदालत में कहा, इंकलाब जिंदाबाद। तो इस वाक्य में भगत सिंह ने क्या कहा, अर्थात उनके कथन के पहले इस प्रकार के निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया। ऐसे ही गोदान, मुंशी प्रेमचंद, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कवि और उसके लेखन का नाम, यानी मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या लिखी है, गोदान लिखी है, तो उनके बीच में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही अगला उदाहरण है, संवाद लेखन के समय भी इसका प्रयोग होता है। अब जैसे माँ कहती है अपने बेटे से, बेटा सदा सच की राह पर चलना, तो इस प्रकार माँ और बेटे के बीच में एक निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार संवाद लेखन के दौरान भी हमें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। तो आई थिंक अभी आप समझ ही गए होंगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अभी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बाकी बचे हुए विराम चिन्ह, कोष्टक, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह और हंसपद चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो आपको शायद अच्छे से समझ आ ही गया होगा। धन्यवाद।